हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने रैशनल नंबर स्टार्ट किया था, उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टी कर ली थी और नंबर सिस्टम का मैंने बेसिक करवा दिया था। उससे रिलेटेड लास्ट टॉपिक मैंने उस पर छोड़ा था एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी नंबर में हम क्या ऐड करें कि आंसर सेम आ जाए, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जो भी नंबर दे रखा हो वो सिर्फ उसका साइन चेंज करना है। एडिटिव इनवर्स की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ साइन चेंज करना है। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। अब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट करवा देती हूँ। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें एलसीएम लेके सिंपल सोल्व करना है। आप 8th क्लास में हो, आप ये फर्स्ट वाला तो इजीली कर लोगे। सेकंड है राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट 2/8। इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स मैंने बताया जो भी नंबर दे रखा हो उसका सिर्फ साइन चेंज करना है। एडिटिव इनवर्स ये क्या है, 2/8, तो आंसर क्या हो जाएगा -2/8। सेकेंड है हमारा -5/9, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। प्लस का साइन हम लिखते नहीं है अकेले के साथ, तो ये हो जाएगा 5/9। अब थर्ड पार्ट थोड़ा ध्यान से देखो, थर्ड पार्ट में है -6 और -5। ठीक है, पहले इसे देखो, यहाँ पे क्या था, सिर्फ पॉजिटिव था, यहाँ पे एक नेगेटिव था। अब यहाँ पे देखो दो नेगेटिव के साइन आए हैं स्टेटमेंट में ही, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अगर स्टेटमेंट हमें ऐसी दे रखी है कि वो सोल्व हो सकती है तो हम पहले उसे सोल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो एक्चुअल में हमारी स्टेटमेंट क्या है 6/5। हमें इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। सोल्व करने के बाद क्या है 6/5, और इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -6/5। सिंपल, देखते ही इसे ये मत कर देना कि ये नेगेटिव है और हमने इसका पॉजिटिव कर दिया। ये तो ऑलरेडी कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये तो है ही पॉजिटिव, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, क्या है पॉजिटिव। अब इसका आंसर निकालना है एडिटिव इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा -6/5। ठीक है, फोर्थ है हमारा, इसका फोर्थ पार्ट 2/-9। अब देखो डिनोमिनेटर में माइनस दे रखा है, डिनोमिनेटर में माइनस, और डिनोमिनेटर मैथ्स में ना डिनोमिनेटर कभी माइनस में नहीं होता, हम उसे नीचे वाले डिनोमिनेटर के माइनस को हम ऊपर न्यूमरेटर के साथ एडजस्ट कर देते हैं, -2/9 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका भी एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, देखो क्या करेंगे हम, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम नंबर से हम किसी भी नंबर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और -1 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 और 2 1 जा 2, और एक माइनस का साइन है दोनों में, 9 1 जा 9, और माइनस माइनस की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है प्लस, तो -2/9। ये इस वजह से ऊपर गया है, लेकिन मोस्टली हम ये स्टेप हटा देते हैं, सीधा बोल देते हैं कि डिनोमिनेटर का कहाँ पे एडजस्ट कर दो, न्यूमरेटर में। अब ये स्टेटमेंट है। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का। ये एडिटिव इनवर्स है, बहुत ही सिंपल है, जो सिर्फ साइन चेंज करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। उसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे भी मैं करवा देती हूँ, फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इनवर्स करेंगे। उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वेरीफाई दैट -x = x4। फर्स्ट पार्ट है x = 11/15 और सेकेंड पार्ट है x = -13/17। इसमें क्या करना है, ये देखो वेरीफाई दैट, ये वेरीफाई करना है कि ये चीज जो लिखी हुई है ये ठीक है। वेरीफाई का मतलब है कि हमें ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमें ये दोनों इक्वल प्रूव करनी है। इक्वल किसके लिए, x की वैल्यू दे रखी है क्या 11/15। पहले हम फर्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, हमें ये कंडीशन दे रखी है, इसमें x की वैल्यू क्या दे रखी है 11/15। 11/15 x की जगह हमें पुट करके ये शो करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पुट कर दिया, ये देखो माइनस का साइन एज इट इज, आगे ब्रैकेट शुरू, आगे फिर माइनस का साइन है, अब आ गया x की वैल्यू क्या पुट कर दी हमें 11/15 इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 11/15। अब देखो सोल्व करेंगे इसे,
ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। मैथ्स में ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा, जितनी भी टर्म होंगे, उन सब के साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो देखो ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है? माइनस का, तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ब्रैकेट के अंदर के, बस आगे के नहीं, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर के। अब ये देखो माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा? +11/15। और अकेली ही टर्म है तो उसके आगे प्लस माइनस प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इक्वल क्या चल रहा है? 11/15। अब देखो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। किसके लिए? x = 11/15 के लिए। सेम चीज हम किसके लिए करेंगे? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका, x = 13/17। अब इसमें पुट करेंगे, हमें किस में शो करके दिखाना है? इसमें, ये दे रखा है हमें, ठीक है। अब इसमें देखो माइनस, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला माइनस का साइन। अब x की वैल्यू अब की बार क्या दे रखी है? नेगेटिव में दे रखी है, -13/17, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक x की वैल्यू, दो मैथ में दो साइन ऐसे मत कर देना कि -13/, मैथ्स में दो साइन एक जैसे कभी भी इकट्ठे नहीं आते, उनके बीच में हमें ब्रैकेट लगानी पड़ती है। ये हो गया। अब सेम ब्रैकेट हो गई, हम एक उसमें सेम ब्रैकेट भी नहीं लगाते तो हम ब्रैकेट का साइज ऐसे कर देंगे, स्मॉल ब्रैकेट और ये बड़ी वाली ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, ठीक है। हो गया हमारा, देखो एक माइनस ये वाला माइनस ये, x की वैल्यू क्योंकि माइनस में थी तो -13/17, और x की वैल्यू क्या है? -13/17। अब इसे सोल्व करो, ये माइनस का साइन, पहले अंदर वाली ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाहर देखो माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अंदर क्या है? माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, = -13/17। अब ब्रैकेट के बाहर फिर माइनस का साइन है, अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अंदर किसका साइन है? कुछ साइन नहीं दिख रहा आप लोगों को, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? प्लस होता है। तो ये माइनस का साइन है, इस अंदर वाले प्लस के साइन को क्या कर देगा? -13/17 -13/17। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई? हमारी इक्वल हो गई। तो ये क्या हो गया? वेरीफाई कर दिया हमने दोनों क्वेश्चन में। अब हम टॉपिक करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। पहले होती क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? जैसे एडिटिव आइडेंटिटी थी, एडिटिव इनवर्स था, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो कंपेयर करो, मैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? किसी नंबर में हम क्या ऐड करें कि वो नंबर सेम आ जाए। सेम चीज यहाँ है, हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर सेम आ जाए, वही आ जाए। अगर 5 को 0 रख दूं मैं, 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 0 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 0 तो नहीं हो सकता। इसके बाद क्या आएगा? 1, 5 1 5, 6 1 6, -7 1 -7। तो देखो 1 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर वही आ जाता है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारी? 1। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? 0। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। क्लियर? अब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे कि आंसर 1 आए हमारा। यहाँ पे क्या था कि किससे मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर सेम आ जाए। यहाँ पे क्या है? हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए। तो जो भी नंबर दे रखा हो हमें उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 5 का रेसिप्रोकल, इसका उल्टा, साइन चेंज नहीं करना है, इसका उल्टा करना है। जैसे अगर 5 को छोड़ो, पहले ये है 2/3, इसका उल्टा कर दो। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2। यानी जो डिनोमिनेटर था वो अब न्यूमरेटर बन गया और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया। सेम चीज यहाँ पे करनी है। ये 5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? अब 5 के डिवाइड में क्या है? 1 है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसका उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो।
5/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो क्या हो गया 5 इंटू 1/5। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया तो क्या बचा सिर्फ 1। कोई भी नंबर ले लो, -7 इंटू -7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो किससे करें 1/-7 से। इसमें साइन चेंज नहीं होंगे, जो साइन है वही रहेगा उसके एडिटिव इनवर्स के साथ भी। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करना था, अगर प्लस का 5 था तो -5 करना था, अगर -7 था तो +7 करना था। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो है बस उसका रेसिप्रोकल करना है, इसमें साइन का कुछ नहीं करना, जो साइन है वही रहेगा। अब -7 से -7 कट गया, क्या आ गया 1। 2/3 इसका रेसिप्रोकल कर दो 3/2, आंसर 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बना हमारा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बना जो नंबर हमें दे रखा है उसका सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। अब मैं आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा देती हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, फर्स्ट पार्ट है -13, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो। ये -13/1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/-13। -13 से -13 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है -13/19, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 19/-13, -13 से -13 कैंसिल, 19 से 19, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ये सारे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसे खुद कर लेना। एक और मैं करवा देती हूँ 4 -5/8 -3/7। अगर ऐसे आ जाए तो फिर क्या करें, ये तो अकेले अकेले थे, सिंगल टर्म थी, अब क्या आ गई डबल, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले कुछ कैंसिल होता है तो उसे कैंसिल कर दो, अदरवाइज न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15, 8 7 जा 56 और माइनस माइनस प्लस, तो टोटल क्या है, ये स्टेटमेंट है हमारी। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 15/56 का, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल क्या आ गया 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया 56/15, आंसर। एक क्वेश्चन और है इसका, ये स्टेटमेंट है इसका 6th पार्ट -1, इसका क्या होगा, तो -1 का क्या करेंगे -1, इसका उल्टा कर दो 1/-1, ये भी क्या है -1 से -1, 1 से 1, तो आंसर क्या आया 1। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा -1 ही होगा। क्लियर, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाई थी ना, उनकी प्रॉपर्टी लिखनी है बस, कि कॉम्यूटेटिव है या क्लोजर है, कैसी है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट है हमारा -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, याद करो मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी 4, क्लोजर प्रॉपर्टी, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव। एसोसिएटिव में तो क्या था 3 टर्म थे, इसमें तो देखो ध्यान से देखो, इसको 2 ही टर्म है, तो एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव तो हो ही नहीं सकती। अब बच गई क्लोजर, ये मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है, मैंने तो आपको सब पे करके दिखाई थी, एडिशन पे भी, सब्ट्रैक्शन पे भी, मल्टीप्लिकेशन पे भी और डिवीजन पे भी। ये इन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी उठाई है, ये उठाई है इन्होंने मल्टीप्लिकेशन पे। तो ये बताओ ये क्लोजर है, क्लोजर क्या थी, कोई भी 2 नंबर लो उनकी मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही नंबर आना चाहिए, उसी नेचुरल नंबर है, ये दोनों नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में आना चाहिए। इसी तरह अब ये देखो -4/5 इंटू 1, और ये 1 यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ चला गया। और कॉम्यूटेटिव क्या बताई थी मैंने, a मल्टीप्लाई बाई b कर लो या b मल्टीप्लाई बाई a कर लो, ये आंसर क्या आएंगे सेम आएंगे।
तो यही चीज तो है, ये देखो -4/5 मल्टीप्लाई बाई 1, और अब की बाई ये b को a बना दिया, a को b बना दिया, तो क्या है ये, कौन सी प्रॉपर्टी है, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई ये, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका सेकंड पार्ट में बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है। सेकंड पार्ट है हमारा, मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ। सेकंड पार्ट है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 13/17। कौन सी प्रॉपर्टी है, अब देखो -13/17 इंटू में -2/7 -2/7 इंटू में -13, ये इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह, तो ये क्या है, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे कोम्यूटेटिव भी हो सकती है, और एक ये देखो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आया। यहाँ पे कोम्यूटेटिव भी हो सकती है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो सकती है कि किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वही आंसर आ जाए। तो क्या था, 1 से मल्टीप्लाई करें, तो 1 की वजह से ये क्या हो सकती है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी, यहाँ पे 2 आंसर हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर, ये 1 की वजह से है। थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी है, थर्ड पार्ट है हमारा -19/29 इंटू 20/9/19 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये नंबर है, इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है यहाँ पे, -19 नीचे और ये यहाँ, और ये कट के आंसर क्या आ गया, 1। तो ये क्या है, उसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखा है। इट मीन्स ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 5 क्वेश्चन तक हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -17/16। अब ये देखो मल्टीप्लाई करो किसको, 6/13 को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ, ये देखो रेसिप्रोकल ऑफ दिस 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके रेसिप्रोकल से। -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 16/-7, और डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता इसलिए क्या लगा देंगे, -16/7। तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, नहीं होता है तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। 6 मल्टीप्लाई बाय -16 और 13 इंटू 7, 16 की 6 से करेंगे 96, एक माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, 13 7 जा 91, तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए हमारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज टू कंप्यूट। कौन सी प्रॉपर्टी है, बस ये बताना है। ये देखो 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। कौन सी प्रॉपर्टी है, ये देखो 1/3 6 4/3, पहले इन 2 पे ब्रैकेट है, अब स्टार्टिंग के इधर देखो स्टार्टिंग के 2 पे ब्रैकेट लगा दी और थर्ड वाला बाद में लिख दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, 3 कंडीशन आते हैं, क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इज क्या 8/9 is 8/9 the multiplicative inverse of -1 1/8 y और y नॉट। स्टेटमेंट क्या है, ये देखो, इज क्या 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस,
क्या 8/9 इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है? पहले तो इसको सॉल्व करो, ये है क्या? ये देखो 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, 8 प्लस 1 क्या हो गया 9, 9/8 और आगे क्या है माइनस का साइन। अब ये देखो ये पूछा है क्या 8/9 इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है? इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका ये रेसिप्रोकल तो है 8, 9/8 है, ये 8/9 हो गया, लेकिन क्या है ये साइन का चेंज हो गया, ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस बिकॉज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज ये पॉजिटिव है और ये क्या है हमारा नेगेटिव है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यस होता, अब माइनस नहीं है, साइन चेंज हो गया, तो ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब है क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल एज इट इज है, सेम है बिल्कुल, वो आप खुद ट्राई करके देख लेना। इज 0.3 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, ये भी मैं करवा ही देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बताना है 0.3 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटू 1/3। क्या ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है? ये क्या है 0.3, इसका डेसिमल हटा दो 3/10। क्या 3/10 3 इंटू 1/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है? इसे सॉल्व करो, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10/3। अब देखो 10/3 है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 3/10। क्या ये है? यस। तो हम क्या कह देंगे यस 0.3 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटू 1/3। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, फिलअप्स है, उसमें बहुत सिंपल से फिलअप्स हैं। फर्स्ट है राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ऐसा एक रैशनल नंबर लिखो जिसका कोई भी रेसिप्रोकल, जिसका उल्टा नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसका उल्टा नहीं हो सकता? 1 का उल्टा हो सकता है 1, 2 का उल्टा हो सकता है 2/1 का उल्टा क्या होगा 1/2, 3 का उल्टा 1/3। तो ऐसा क्या कोई नंबर है जिसका उल्टा हो ही नहीं सकता? हाँ है, क्या 0, 0 है, 0/1 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डिवाइड में 0 कभी नहीं आता, ठीक है, तो वो क्या होगा नॉट डिफाइंड। तो 0 एक ऐसा नंबर है रैशनल नंबर जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। सेकेंड पार्ट है इसका, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। राइट द रैशनल नंबर, एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है हमें दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, जो अपने उल्टे के इक्वल हो। कोई भी नंबर, अगर 2 ले लिया, इसका उल्टा करो 1/2, क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। तो ऐसा नंबर बताना है जो नंबर 1 है, मान लो इसका उल्टा क्या होगा 1/1, 1/1 क्या होता है 1 ही होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल करने के बाद भी सेम आंसर आए 1, 1 का उल्टा करोगे तब भी क्या आएगा 1 आएगा। थर्ड है राइट द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। एक ऐसा नंबर लिखो जो अपने नेगेटिव के उसका नेगेटिव भी करते तो भी आंसर सेम आए। जैसे 1 है, 1 का नेगेटिव कर दो क्या आएगा -1, क्या सेम है? नहीं है। 2 का नेगेटिव -2। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके आगे माइनस का साइन लगा दे तब भी आंसर सेम आए दोनों का? तो ऐसा नंबर है 0, 0 और -0। 0 का नेगेटिव क्या कर दिया -0, लेकिन -0 हम कभी लिखते ही नहीं, तो 0 क्या है 0 और 0, इसका 0 का माइनस भी कर देंगे तो भी क्या आ जाएगा सेम नंबर आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है 0। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, ये नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी मैं। बहुत सिंपल है, आप करके देख लेना। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट आ गई होगी। इसको ट्राई करके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।